आज आप लोगों को पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं, जिसका अंदाजा आप लोगों को भी नहीं है। यूनिसेफ की 2018 की रिपोर्ट में मुझे क्या पता चला, 8,80,000 बच्चों की जान गई और सिर्फ भूखमरी की वजह से, जो कि सिर्फ इनकी एज अंडर 5 इयर्स ओल्ड थी। और यही नहीं, आज भी 20 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे पेट सोते हैं और आज भी 1.77 मिलियन लोग होमलेस हैं। ये वो लोग हैं जो रोड साइड रहते हैं, ना कि वो जो रेंट पर रहते हैं। और तो और एजुकेशन आज भी इंडिया में फ्री में दी जाती है, फिर भी इंडिया में 28 करोड़ से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं इन इंडिया। और इन सब की वजह सिर्फ एक, वो है गरीबी। ये नए नए गरीब हुए हैं, गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। हाँ, हम भी खानदानी गरीब हैं, वो तो गलती से। इस वीडियो में मैं बताऊंगा गरीबी क्या है, गरीबी क्यों है और आखिर क्यों गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये वीडियो आपको अमीर तो बनाएगी नहीं, बट सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि हमें अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता है। तो चलिए अपनी बीमारी का करते हैं पता और करते हैं उसे एक्यूरेट ओवरकम करने का तरीका। लेट्स प्ले दिस वीडियो। पॉवर्टी विच मीन्स गरीबी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप गरीब हो? आर यू पुअर? आई मीन, एक होता है ना गरीब और एक होता है बहुत गरीब। बहुत गरीब वो लोग होते हैं जिन्हें अपनी शाम की रोटी का ही पता नहीं होता कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। और गरीब में वो लोग होते हैं जो सपने देख तो लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा भी खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता। लाइक मी, मुझसे पूछोगे तो सो आई एम पुअर। गरीब होना शर्म की बात नहीं है, गरीब रहना शर्म की बात है। देखो गाइस, कुछ लोग गरीब के गरीब ही हैं, कुछ लोग अमीर से गरीब हैं और कुछ लोग अमीर से गरीब होने वाले हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये कहने के पीछे बहुत बड़ा कारण है और मैंने अपनी आंखों से भी देखा है और एक्सपीरियंस भी किया है। मेरे घर के पास कुछ लोग काफ़ी टाइम से ठेला चला रहे हैं, जिसे बहुत से लोग हाथ गाड़ी भी कहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो लोग दिन का 500 से 1000 रुपये तक का धंधा करते हैं और ये काम वो पिछले 8-10 सालों से कर रहे हैं, फिर भी आज वो सिर्फ एक ठेले पर हैं। ऐसा क्यों? अगर मान लो दिन का 1000 रुपये भी कमाते हैं और पूरे महीने का 30,000 रुपये कमाते हैं और पूरे साल का 3,60,000 रुपये कमाते हैं, और उसमें से मैं नहीं कह रहा कि 1 लाख रुपये बचाएं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये बचाएं, और वो उसी 30,000 रुपये का एक ठेला खरीदें और उस ठेले को रेंट पर दे दें कि ले भाई, इस ठेले को तू चला और हमारा जो पैसा बने तू हमें दे दे। और अगर ये ऐसा करते तो आज इनके पास भी 8 से 10 ठेले होते और ये पिछले से 8 गुना ज़्यादा रुपया कमा सकते थे। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों को तो अपनी लायबिलिटीज बढ़ानी है, किस्तों पर चीज़ें खरीदनी है, जिसके चलते ये अपने शौक पूरे नहीं कर पाते, फिर कहते हैं हमारी किस्मत खराब है। बिकॉज दे हैव फ्रीज माइंडसेट। इन लोगों को बस अपने आज का पता है, जो है आज है, बाकी सब तो समाज है। और तो और सबसे मजे की बात क्या है पता है, इन लोगों को बस ये पता है कि हम गरीब हैं, हमारी किस्मत खराब है। गाइस, लिटरली इनकी किस्मत नहीं, इनका दिमाग खराब है। वाकई में गरीबी को जो समझ लेता है ना, वो ज़्यादा टाइम तक गरीब नहीं रहता है। जिसने गरीबी को फील किया है उसी ने अपना फ्यूचर हील किया है। पॉवर्टी को आसान शब्दों में समझा जाए तो जिस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है उसी चीज को हम खरीद नहीं पा रहे हैं। इट इज कॉल्ड पॉवर्टी। पॉवर्टी एक स्टेप है, जिसने इसे पार कर दिया वो तो खुश है, और जो पार नहीं कर पाया वो तो दुखी है और कमजोर है। उसे बस यही लगता है कि भाई मेरा दिमाग ही खराब है। गाइस, कुछ लोग बोलते हैं ना, अमीर बन के ही क्या करना है, जीवन जियो, क्योंकि सबको एक दिन मरना है। तो भाई मेरा उनसे एक ही रिप्लाई है कि भाई खाना भी छोड़ दो आप, क्योंकि मरना तो है ही, खाना क्यों वेस्ट करना, आपके हिस्से का खाना कोई जानवर खा लेगा। एनीवेज, मिडिल क्लास वालों को अभी बुरा नहीं लगेगा, आपको बुरा तब लगेगा जब आपके पेरेंट ओल्ड एज हो जाएंगे और उन्हें भूख लगेगी, तब आपके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तब बुरा लगेगा आपको और तब समझ में आएगा कि तब
कुछ कर लिया होता तो आप कुछ और होते। सॉरी टू से, क्योंकि आप कमजोर हो, बट दैट्स रियल। दिस इज ऑल राइट। समझो तो ठीक, नहीं समझो तो कोई बात नहीं, किसी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। बट अबाउट दिस, द रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। वाई? देखो गाइस, मेरे हिसाब से ये 3 लोग हैं और इनकी ऐसी बीन बजाओ कि हमसे कुछ भी छीन ना पाए। फर्स्ट पॉलिटिशियन, सेकंड रिच पीपल एंड थर्ड पुअर। यस, बिकॉज एजुकेशन इज द पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज चेंज द वर्ल्ड। किसने कहा था? नेल्सन मंडेला ने। ये पुरानी है भाई, अब सुनो नई वाली। फाइनेंशियल एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन which you can buy everything in the world। इसने लिखा था आकाश गुप्ता ने। Anyways, come to the topic। First politician, ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनके वोटर्स पढ़े लिखे और सेल्फ इंडिपेंडेंट हों। आपने देखा होगा देश का एजुकेशन सिस्टम और कितना करेज दिया जाता है आत्मनिर्भर बनने के लिए। सेकंड, रिच पीपल, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप समझदार बनो, क्योंकि अगर आप समझदार बन गए तो इनका बिजनेस एंड पॉलिटिशियंस का पॉलिटिकल करियर दोनों ही ख़त्म हो जाएगा। थर्ड, पुअर। देखो, ये बात सच है कि कोई किसी का नहीं है, एंड ये भी सच है नेवर ट्रस्ट एनीवन। बट आप अपने आप को क्यों धोखा दे रही हो? आपको खुद समझना चाहिए मनी इज रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट मिलती नहीं है, खुद कमानी पड़ती है। एज इट एज मनी। आपको हमेशा आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए, ना कि बीते हुए कल के बारे में। बिकॉज पास्ट में जिया तो टेंशन, प्रेजेंट में जिया तो रिलैक्स, एंड फ्यूचर में जिया तो सस्पेंस मिलता है। देखो गाइस, आ गया है 2025 और अब आने वाले टाइम में इंसानों के सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। इंसानों के सभी काम मशीनों पर निर्भर हो जाएंगे, मतलब आपकी ज़रूरत ख़त्म। कह दो किस्मत ख़राब है भाई, अब ये कहने का समय नहीं है, अब कुछ नया सीखने का समय है। AI लर्निंग सीखो, क्योंकि आने वाले टाइम में AI का ही बोलबाला है और इसी से आप पैसा कमा सकते हो। समय के साथ बदलो, समय ने बदला ना तो बहुत दिक्कत होगी। एंड में एक ही बात कहना चाहता हूँ, बीइंग बोर्न पुअर इज नॉट योर मिस्टेक, डाइंग पुअर इज योर मिस्टेक। और अगर आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है तो इस वीडियो पर क्लिक करो और देखो।